नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम के बारे में हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस्लाम में जो सबसे मुख्य व्यक्ति हैं जिनको सबसे ज़्यादा माना जाता है वो हज़रत मोहम्मद साहब थे और हज़रत मोहम्मद साहब से ही आधुनिक इस्लाम की शुरुआत होती है। तो हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में पहले जानना ज़रूरी है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिनको हज़रत मोहम्मद साहब भी कहा जाता है। मोहम्मद साहब का जन्म कुरैश जनजाति के हासिम के पुत्र अब्दुल्ला और माता आमना के गर्भ से 570 ईस्वी में हुआ था और 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का जो इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थल है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का मृत्यु इनके जन्म से पहले हो गई थी और माता आमना की मृत्यु इनके जन्म के समय हो गई थी। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब हज़रत मोहम्मद साहब अपने चाचा के साथ रहते थे तो वो अपने चाचा के काम में हाथ बटाते थे। तो उस समय जब वो लोगों की हालत देखते थे कि लोग किस तरह से लोभ लालच में व्याप्त हैं एक दूसरे की बुराई करने में, तो वो कई बार अपनी प्रार्थना करने के लिए हीरा गुफा में चले जाते थे। और उस गुफा में जब वो बैठते थे ध्यान में, तो ऐसे ही एक बार जब वो बैठे तो लंबे ध्यान में जाने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदोजा, जो 41 वर्ष की एक महिला थी विधवा, उसके साथ हुई। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था एवं दामाद का नाम अली था। वैसे तो मोहम्मद साहब की 7 संतानें थी, लेकिन उनमें से फातिमा ही जीवित रही। बाकी लोग जो बच्चे थे वो जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी और फातिमा का ब्याह अली के साथ हुआ था। जो इस्लाम धर्म है उसके पवित्र जो ग्रंथ हैं उनमें से कुरान है। कुरान का अर्थ है ईश्वरीय आदेश और हदीस एक कुदसी है जो उसका है ईश्वरीय शिक्षा और हदीस है पैगंबर की शिक्षाएं। तो जो कुरान है उसको माना जाता है कि एक फरिश्ते ने ये हज़रत मोहम्मद साहब को दी थी। मोहम्मद साहब को फरिश्ता जिब्राइल ने ईश्वर का संदेश दिया था और वो एक नबी, सिद्ध पुरुष और रसूल मतलब देवता था। तो जिसने हज़रत मोहम्मद साहब को कुरान दी वो एक देवता माना जाता है। मोहम्मद साहब ने 28 जून 622 में मक्का छोड़ दिया था। उस घटना को हिजरत कहा जाता है। इन्होंने जुलाई 622 ईस्वी में हिजरी संवत चलाया। तो जो उन्होंने मक्का छोड़ा उसको हिजरत कहा जाता है और वहाँ से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। मोहम्मद साहब ने धार्मिक जीवन के लिए निम्न सिद्धांत दिए। एक ईश्वरवाद, दिन में 5 बार नमाज अदा करना, आय का 10% भाग ज़कात मतलब दान देना और रमज़ान माह में रोज़े रखना और हज करना। हज मतलब यात्रा हो गई, मक्का मदीना की यात्रा। तो एक ईश्वरवाद का मतलब हो गया एक ही ईश्वर में विश्वास रखना, उनमें दान देना। तो उन हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं भी बहुत उच्च शिक्षाएं थी जो आज भी दुनिया की लगभग 15 से 20% आबादी इन शिक्षाओं को मानती है। देवदूत जिब्राइल या गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में प्रेषित की थी। ये मान्यता है कि जो कुरान थी वो अरबी भाषा में हज़रत मोहम्मद साहब को दी गई थी। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। तो उन्हें मदीना में ही दफनाया गया और जहाँ उन्हें दफनाया गया वो हज़रत मोहम्मद साहब की मज़ार है और इस्लाम में एक पवित्र स्थल है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका कार्य उमैयद खलीफाओं ने संभाला और उनमें थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो ये मुख्य रूप से थे जो उनके बाद खलीफा बने। मोहम्मद साहब के दामाद अली ने 661 ईस्वी, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, उनकी 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या भी 680 में करबला ईरान में कर दी गई। करबला का मैदान है ईरान में, वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। जो सुन्ना है वो मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। सुन्नी सुन्ना में विश्वास रखते हैं, जो सुन्नी लोग हैं वो सुन्ना में विश्वास रखते हैं और जो सिया है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं तथा मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी अली को मानते हैं। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 तक चला और इसके बाद इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। और जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा हैं उनको आधुनिक तुर्की का जनक भी माना जाता है। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र लिखा था। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर
ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो इस्लाम में सबसे पवित्र स्थान है, एक तो मक्का है, एक मदीना है और तीसरा जेरूसलम है। मक्का और मदीना तो आपने देखा है कि मक्का और मदीना अब तक हमने जो देखा है उसमें उसका विवरण आया है, लेकिन जेरूसलम का विवरण नहीं आया है। और जो ये फ़ोटो हमारे सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद का है या हरम शरीफ का है। तो कहा जाता है कि यहाँ से मोहम्मद साहब ने एक बार स्वर्ग की यात्रा की थी और वो स्वर्ग की यात्रा करने की वजह से इस स्थान को भी बड़ा पवित्र माना जाता है और ये इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। और ये जो स्थान है, इसी स्थान के इर्द गिर्द यहूदी भी अपना दावा करते हैं और मुस्लिम भी अपना दावा करते हैं और क्रिश्चियन भी अपना दावा करते हैं। तो इसलिए जेरूसलम एक विवादास्पद स्थान बना हुआ है, जबकि जेरूसलम बहुत पवित्र स्थान है जहाँ पे 3 धर्मों का उदय हुआ। वहाँ पे 3 धर्मों की मान्यताएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जबकि ये एक एकता का प्रतीक होना चाहिए था, लेकिन आधुनिक राजनीति ने इसको एक तरफ से एकता के बजाय लोगों को बांटने के काम के लिए राजनेताओं ने इसका प्रयोग किया है। तो दोस्तों हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था वो चीज़ें हमने देखी इस्लाम के बारे में, और आगे हम बाकी क्रिश्चियन, हिंदू धर्म में जो शैव और वैष्णव मत हैं या पारसी, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।